बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, क्या कहूँ इस केस में। एक तरफ तो दुख भी होता है ये कहते हुए कि माँ ने अपने बच्चों को ज़हर खिला दिया, गलती से शायद या जानते-बूझते। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए हक़ाइक़ वेलेंशिया टाउन केस में सामने आए हैं और नासिर जो बच्चों का बाप है, जिसको तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो बेकसूर है। मैं कहती हूँ नासिर बेकसूर नहीं है। वो क्या वजूहात थी कि नासिर ने अपनी बीवी को इस नहज तक पहुँचा दिया। 1 साल पहले उनके घर में क्या कुछ हुआ था, अमेरिका में होने वाली वो हकीकत जो शायद अभी किसी को नहीं पता। सबको ये पता है कि नासिर और उसकी बीवी के दरमियान कुछ मामलात ठीक नहीं थे, उनके दरमियान नाराज़गी रहती थी। नासिर की बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा थी, ये भी कह दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि नासिर जो है अपने बच्चों और बीवी से जान छुड़ाना चाह रहा था, वो उन्हें यहाँ पर छोड़कर वापस जाना चाहता था। फिर ये भी कहा गया कि नासिर जो है वो चाहता था बच्चों को यहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन मिले, इसलिए उसने ये कदम उठाया। फिर ये कहा गया कि आला तालीम हासिल करे, फिर ये कदम उठाया गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, वो आप सुनेंगे तो आपको तकलीफ ज़रूर होगी। इस वक़्त सब राय जो है लोगों की बदल गई हुई है। कुछ लोग जो पहले बहुत ज़्यादा अलीना की हमदर्दी में थे, अब वो अलीना को बुरा कहते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो नासिर को बुरा कह रहे थे, अब नासिर को अच्छा कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन नासिर अच्छा होता तो क्या ये नौबत आती? ये नौबत क्या यहाँ तक पहुँचती कि अरीना अपनी और अपने बच्चों की जान ले लेती? ठीक है, मान लेते हैं कि ज़हनी तौर पे वो डिस्टर्ब थी, लेकिन उसको ट्रिगर करने वाला भी ग़ालिबन नासिर ही था। नासिर के लिए मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी मुझे बहुत तकलीफ़ है, उससे अपनी औलाद खोई और इससे बड़ा दुनिया का कोई दुःख नहीं है और कोई भी उसकी गलती हरगिज़ ये नहीं कहती कि उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती, इतनी बड़ी सज़ा, यकीन मानिए इंसान की तो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन मर्दों के लिए इसमें एक पैगाम ज़रूर है मेरे लिए, जहाँ दोस्तों के लिए मैंने कल एक पैगाम दिया, मुनतहा जैसी लड़कियाँ जो अपनी दोस्तों की दोस्ती में आकर फँस जाती हैं, अब वो बेचारी अपने घर वालों की भी सुनती होगी, खानदान वालों की सुनती होगी, दोस्तों की सुनती होगी, कैसी दोस्त पाली हुई थी, जो अपने बच्चे खा गई या कैसी दोस्त पाली थी, क्यों लोगों की चीज़ें मँगाई, क्यों आके भेजी, ये सब कुछ वो सफ़र कर रही होगी। इसलिए दोस्तों को मैंने कहा कि आप आइंदा कभी किसी की कोई चीज़ ना अपने घर पे एक्सेप्ट करें। नेकी का ज़माना नहीं गया, ये इस तरह के वाक़यात होते हैं जो आपको फिर परेशान कर देते हैं, आपको ऑन गार्ड्स कर देते हैं, आप किसी के लिए अच्छा काम करते हुए भी डरते हैं, लेकिन पहले अपनी जान बचाना मकसूद है। इस तरह की बुराई और इस तरह की मुसीबत में फँसने से बेहतर है कि आप इस तरह के पार्सल्स वसूल करने से साफ इनकार कर दिया कीजिए। अब ज़रा आ जाते हैं नासिर की तरफ। नासिर से क्या गलती हुई? वो जो हमारे शौहर आजकल के ज़माने में जो कुछ कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। बात-बात पे बीवी को झिड़क दिया, बात-बात पे बीवी को बुरा-भला कह दिया, उसकी तज़हीक कर दी, उसको छोटा बना दिया, उसकी राय का एहतराम ना किया, हर दफ़ा कहा जो मैं चाहूँगा वो होगा, शक्की होना और चीज़ें, ये सब कुछ जो है इंसान को इंसान अपने लिए नहीं मतलब वो अपनी बीवी को नहीं तंग कर रहा होता, बेसिकली वो अपने लिए मुसाइब खड़े कर रहा होता है। वो इंसान अपनी बीवी को तंग करके अपने ही घर का माहौल टेंस बना रहा होता है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जल्दी से वाक़ये की तरफ आती हूँ कि जो नई तफ़सीलात हैं। मेरे वालिद कहा करते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, क्योंकि मेरे वालिद और वालिदा ने बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारी है, कि मेरे वालिद आज भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ जब ज़िंदा थी तो दीवारों से रोशनियाँ निकलती थीं। शी वाज़ सच अ प्लेज़ेंट पर्सनैलिटी माशाल्लाह। हमारे घर में वो चिखम-धाड़म, लड़ाई-झगड़े वो चीज़ें नहीं होते थे और मेरे जो वालिद हैं, वो कहते हैं कि अगर मर्द खुश रहना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपनी बीवी को खुश रखे, सिर्फ़। उसकी बीवी उसके बच्चों को उसका बना देगी, उसके घर को उसका बना देगी, उसका घर गुल-गुलज़ार हो जाएगा और ये वाक़ईतन वो टिप है कि अगर मैं कहती हूँ मर्दों को समझ आ जाए ना, तो वो इतनी एफ़र्ट करने में घर में कोई बेहतरी आ जाए या वो जो कहते हैं ना कि हमारे घर में सुकून नहीं है और बाहर इधर-उधर मुँह मारते फिरते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी को घर आके कह दे, "तुम अच्छी लग रही हो, तुमने अच्छा खाना बनाया, आओ चलो 2 मिनट बाहर आइसक्रीम खा लेते हैं।" और बेजा की तनकीद और बेजा के हर वक़्त मुँह बनाने और सड़ी हुई शक्लें बनाना और बीवी को लोगों के सामने बेइज़्ज़त करना छोड़ दें। ख़ास तौर पे अपने ख़ानदान वालों के सामने बड़ी माज़रत के साथ। बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये शो करने के लिए कि हम अपनी बीवी के ज़्यादा पीछे-पीछे नहीं फिरते, वो अपने घर वालों के सामने उनकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं या फिर अपनी माँ-बहनों की माज़रत के साथ उन बातों में जो उनके छोटे-छोटे गिले-शिकवे होते हैं, क्योंकि औरतों की आदत होती है ना छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर वो नाराज़ हो जाना, तो वो चीज़ें जो हैं उनको सुनकर अपनी ही बीवी को उन्हीं के सामने बेइज़्ज़त कर देना या अकेले में बेइज़्ज़त कर देना, ये चीज़ें ना करें ना। तो सिर्फ़ आप अपनी बीवी का थोड़ा-सा ख़्याल रख लें, उसकी थोड़ी-सी दिलजोई कर लें ना, इस्लाम कहते हैं मोहब्बत से पेश आएँ एक-दूसरे के साथ यार, उसको इंसान समझें। वो सब कुछ छोड़ के आपके घर आई है, आपके बच्चों की माँ है, अगर उसका ख़्याल कर लेंगे ना, वो आपके घर को खूबसूरत बना देगी, खाने आपके बेहतरीन होंगे, आपके बच्चे आपके होंगे। मेरे ख़्याल से बात बहुत लंबी हो गई। एनीवे नासिर से यहाँ गलती हुई है, नासिर यहाँ पे कसूरवार है।
उसे अपनी बीवी पर ट्रस्ट करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करनी नहीं आई और उसकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीज़ा बनती चली गई। यहाँ तक कि 1 साल पहले का एक वाक़या जो है वो अब सामने आया है, जो इनके घर में पेश आया था। नासिर और इनके जो बहनोई हैं, यानी कि जो इसकी बहन के मियाँ हैं, उनकी वजह से इनके कुछ मामलात ख़राब हुए थे और काफ़ी घर में परेशानी रही थी और उन दिनों में इतनी ज़्यादा टेंशन हुई थी और अपनी बीवी को बात-बात पे बुरा-भला कहना। कई मर्द होते हैं जो बीवी के मैके से अगर मसला हो जाए तो बीवी को हर वक़्त उसको उसकी अज़ियत से गुज़ारते हैं कि तुम्हारे घरवाले और नासिर भी एक ऐसा ही मर्द था और उसने इसको इतनी अज़ियत दी कि ये ख़ातून इस कदर परेशान हो गई थी कि इसने एक दफ़ा पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। जी हाँ, ये एक केस सामने रिपोर्ट हो रहा है कि एक दफ़ा पहले भी उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हुई। लेकिन उसके बाद ये मामलात बढ़ते चले गए और ये अब सामने सुनने में आ रहा है कि नासिर अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी जो बेगम है उसके कुछ मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। ज़ाहिर-सी बात है, नफ्सियाती मसाइल होंगे या जो भी होंगे, या मैं तो कहती हूँ कि नासिर का अपना रवैया होगा। बड़े से बड़े बीमार शख्स को ठीक किया जा सकता है रवैये से, लेकिन नासिर ने अपनी बीवी से शायद रवैया वो मोहब्बत और शफ़क़त वाला रखा ही नहीं। चले शफ़क़त छोड़ देते हैं, मोहब्बत वाला नहीं रखा, लेकिन वो मोहब्बत वाला रवैया ना होने का उसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि वो ख़ातून जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता शदीद अज़ियत का शिकार होती चली गई। यहाँ तक कि वो अमेरिका में रहते हुए अपने मोबाइल पर बाकायदा तौर पे ढूँढती थी खुदकुशी के तरीके। जब अपनी दोस्त के पास आई तो ये कहती दिखाई दे रही थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? तो फिर अभी ये ज़हन में आता है कि ये जो ज़हर उसने मंगाया, ज़रा ज़हर के बारे में भी सुन लीजिएगा। ये ज़हर जो है पोटेशियम साइनामाइड कहा जा रहा है, सिनेमाइड, माज़रत के साथ। और ये एक इतना ज़हरीला, मैं कहती हूँ कि ये ज़हर है, इतना ख़तरनाक ज़हर है कि ये जब इंसान के जिस्म में जाता है, मैं अगर कोई गलत प्रोनाउंस ना करूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसको दोबारा करेक्ट भी कर लूँगी। अच्छा, अब इसमें इस ज़हर के बारे में जो बताया जाता है, ये इतना ख़तरनाक है, इसकी स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी स्मेल नहीं आती है, सबसे पहले, तो ये खिलाना आसान है। दूसरा, ये इतना ख़तरनाक है कि जब आपके जिस्म में जाता है तो ये फ़ौरी रिएक्ट करता है, आपके फेफड़े जो है ये काम करना छोड़ देते हैं। मैं सोच रही थी कि ये बच्चे जो है, ये जिस वक़्त इनको ये ज़हर दिया गया होगा तो इनकी क्या हालत होगी, कैसे ये तड़पे होंगे, क्या अज़ियतनाक इनकी आखिरी लम्हात होंगे। तो मुझे ऐसे ज़हन में आता है कि इस खातून ने यकीनन पढ़ा तो होगा ना कि ये ज़हर कितना ख़तरनाक है और कैसे तड़प-तड़प कर जान निकलती है, तो दिल तो नहीं माना होगा। तो यहाँ पर एक ये ख़्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ये ज़हर डाला आइसक्रीम में अपने शौहर को खिलाने के लिए, लेकिन गलती से शायद बच्चों ने खा लिया, जैसा कि एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि गलती से खा लिया हो, तो ये शक मुझे भी गुज़रता है। क्योंकि आखिर तक उसने खुद नहीं खाया था, लेकिन बच्चों की हालत देखने के बाद उसने डिसाइड कर लिया हो कि मैं भी खा लूँगी, लेकिन पहले शौहर को ज़रूर साथ लेकर डूबूँगी, क्योंकि ये वजह अनाद है। देखिए, उसने अपने शौहर को आखिरी वक़्त तक खिलाने की कोशिश की, ये बात जो है मोहल्ले वालों ने भी देखी, वो कटोरी आइसक्रीम की लेकर बाहर भी आई थी जब पहली बार बेल दी गई थी, और दूसरी बार में जब उसे पता लग गया कि अब मामला ख़राब हो गया है, उन्होंने उसके हाथ में कटोरी देखी, वो मियाँ के पीछे-पीछे लेकर फिर रही थी। यही बात जो है उसने भी बताई है, शौहर ने उसके। तो मामला कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है कि ये चाहती थी कि इसका शौहर खा ले, और उससे पहले अपने बच्चों को वो खुद अपने हाथों से शिफ्ट कर चुकी थी पीछे लॉन्ड्री एरिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको पता था कि अब सब ख़त्म करना है, उसने अपने आप को भी ख़त्म करना था। ये ज़हर उसे जिस शख्स वक़्कार से मंगाया, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसे पूछा गया है कि ये ज़हर जो ये केमिकल जो है बेसिकली ये गोल्ड की क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को देना तो समझ आता है, एक औरत को इतनी बड़ी क्वांटिटी में देना, और एक बिल्कुल एक लेमैन, मतलब एक ऐसा बंदा कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं इन चीज़ों से, और आपको पता है ये ज़हरीला केमिकल है, आपने उसको क्यों दिया? तो वहाँ पर उसने जो बातें बताई हैं वो कुछ अजीबो-गरीब है, जिसको हम नहीं यहाँ पर कर सकते, लेकिन जिस भी बुनियाद पर उसने ये केमिकल दिया, और शायद इसलिए भी कि उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिले, वो 6000 का केमिकल उसको 1.5 लाख में जो है मिल रहा है, तो उसे पैसे के लालच में यकीनन किया है। ये कयासराइयाँ लोगों की हो सकती हैं, मैं नहीं समझती कि कोई और बात होगी इसके अलावा। बट जो दुनिया से चला गया उसके ऊपर तोहमत नहीं बाँधनी चाहिए, किसी पर भी नहीं बाँधनी चाहिए, वो तो अब ज़िंदा ही नहीं कि वो अपने ऊपर से कोई तोहमत हटा सके। वो तो इतना बड़ा काम कर गई है, खुदकुशी कर गई, अपने बच्चों को मार दिया, चाहे गलती से मरे, चाहे खुद से मरे। बड़ी माज़रत के साथ आप लोगों को तकलीफ़ हुई होगी मेरे ये जुमले, लेकिन अब तहकीक ये बता रही है, तमाम इन्वेस्टिगेशन इस तरफ इशारा कर रही है, और इसमें नासिर को बेकसूर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। उसका रवैया, उसका एटीट्यूड डेफ़िनिटली रीज़न था जिसने ट्रिगर किया उसकी दिमागी हालत को, कि वो एक दफ़ा पहले भी ये कोशिश कर चुकी, और उसके बाद अब तो बाकायदा प्लानिंग से की। ये कोई एक दिन की नहीं थी कि एक दिन उसे गुस्सा आया, वो गई और उसने ये कर दिया, नहीं। वो जिस वक़्त अमेरिका से चली है, इसका मतलब ये है कि आप उसको उसकी मर्ज़ी के खिलाफ इतना पुश कर रहे थे। आपने उसको, कहते हैं कि बिल्ली को आप ना डराते हैं ना, वो डरती है दीवार से लग जाती है। फिर उसके बाद वो झपटती है और आपका मुँह नोच लेती है, आखिर में, जब उसको नज़र आता है कि अब कुछ नहीं है।
सिमिलरली इस औरत ने भी ये लगते लगते दीवार से आपने उसको इतना लगा दिया कि आखिर में उसने सब कुछ ही नोच खोच दिया। किसी को इतना दीवार से ना लगाएं। औरत की भी एक से होती है, औरत की राइट होती है, औरत का भी ख्याल होता है, उसके ख्याल को आप ऑनर करें। ठीक है, अगर उसको आप समझते हैं कि उसमें इतनी अकल नहीं है, उसमें इतना शऊर नहीं है, आप उसको समझाइए। कम से कम उसके साथ रहते हैं, बच्चे छोड़ के खुद आप अकेले जा रहे हैं, वो जो वहाँ पे सारी ज़िंदगी रहे हैं, बच्चे वहाँ पैदा हुए, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस सोसाइटी को, उस अंदाज़े ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ पर आ जाना, पाकिस्तान में फिर दोबारा से रहना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अनलेस आपके पास फैमिली सपोर्ट हो, आपके पास बहुत अच्छा घर हो, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, तो फिर तो चलो समझ आती है। आपने वहाँ पे भी वो 10 मरले का बिल्कुल छोटा-सा घर था, दुकानों के सामने आपने लिया हुआ था और आप उसे अमेरिका से लाके यहाँ पर फेंक कर आप वापस जा रहे हैं और आपकी फैमिली यहाँ रहती है, आप यहाँ नहीं रह रहे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती? और आप जब इतने वो डिटर्मिन्ड हैं कि जो मैंने करना है मैं करूँगा और जो कर सकती हो कर लो, तो फिर उसने जो कर सकती थी उसने वो कर लिया। मत किसी को इतना आप दीवार के साथ लगाएँ, खुदा के लिए अपनी फैमिलीज़ को लूप में लिया करें, उनको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। औरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे, भई उसने भी रहना है। ये हमारे मर्दों की ये जो सोच है ना बड़ी माज़रत के साथ, ये मैं कहूँगी कि इंतहाई गलत सोच है, मैं कोई इससे गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती और यही घरों की बर्बादी की और सुकून और घर में जो ये आपकी नहूसत होती है उसकी वजह बनती है। अपने अंदर से ये फ़िरौनियत, रऊनत निकालिए, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, तो आप साहिब इख्तियार वाला रवैया इख्तियार कीजिए। आप वो रवैया मत इख्तियार कीजिए जो फ़िरौन वाला होता है। वो जो आप बन जाते हैं नऊज़ुबिल्लाह खुदा बन जाते हैं और कहते हैं वही होगा जो मैं कहता हूँ, तो फिर वो हो जाता है जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं कहते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।